हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या ग्रुप डी एग्ज़ाम अब सच में 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा? क्योंकि आप लोग लगातार खुद कमेंट करके कह रहे हैं कि डेली कुछ मैं इस पे अपडेट दूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात मालूम है कि बहुत सी यूट्यूबर इस बात पे एकदम मतलब अड़ गए हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट करें 15 अगस्त से ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनके कहने का मतलब ये होगा 15 अगस्त के बाद से हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं 15 अगस्त के बाद से, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 25 अगस्त से, कुछ लोग सितंबर फर्स्ट वीक से। मतलब सब अपनी अपनी मनमानी कह रहे हैं। मैं इधर कोई वीडियो नहीं लाया 2 दिन, तो आप लोग परेशान होगा। आप बस यही कह रहे हैं कि डेली में कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि अगस्त में अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अभी उन्हीं का कंफर्मेशन नहीं है कोई एग्ज़ाम होंगे या पोस्टपोन होंगे, क्योंकि अभी केवल 3-4 रीज़न के ही वहाँ एडमिट कार्ड स्टेटस आए हैं, यानी कि रेलवे की भाषा में कहें तो इंटीमेशन लिंक आए हैं। ठीक, तो अभी उनका ही एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया है। अभी उन्हीं का चांसेस बन रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो आप लोग के मन में अब ये बनेगा कि एसएससी एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन करेगा तो रेलवे वेस्ट करेगा। ऐसे एक बार और हुआ जब आईबीपीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, नोटिस आया था, नोटिफिकेशन रुक गया वो लैंग्वेज इशू की वजह से। तो आप लोगों के मन में ये भी आ गया कि ग्रुप डी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ यूट्यूबर्स फैला देते हैं ये बात। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम की वजह से पोस्टपोन हो या फिर टाला जाए जानबूझ के। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो भी एसएससी जो है रेलवे के लिए टाले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एसएससी की जिम्मेदारी तो हर साल एग्जाम कराना, बट रेलवे के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आपको भी मालूम है कि ग्रुप डी पे कोर्ट केस भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई 26 तारीख को होनी है, जिसे टॉप 10 में रखने का प्रयास किया जाएगा। केस नंबर तो बहुत लास्ट में दिया गया है, बट फिर भी वो टॉप 10 में ही केस रहेगा। और जानबूझ के रेलवे ही देर कर, आपको मालूम है हर एक हियरिंग में यही हो रहा है, रेलवे जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है। अगर रेलवे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया होता तो 19 तारीख को ही फाइनल ऑर्डर आ गया होता, और वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के ही पक्ष में आता, आपको मालूम है। और अभी भी कंफर्म है कैंडिडेट्स के ही पक्ष में वो ऑर्डर आने वाला है। तो अब देखिए 26 को भी ऑर्डर आ पाता है या नहीं आ पाता है, ये डिपेंड करेगा रेलवे के एडवोकेट के ऊपर, रेलवे के ऊपर कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं। प्रोवाइड कराने के बाद जज को तुरंत कंफर्मेशन मिलता है नहीं मिलता है ऑर्डर के लिए, या फिर जज फिर एक हियरिंग लेंगे। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 26 तारीख को ऑर्डर आ ही जाना चाहिए और आपके पक्ष में ऑर्डर आना चाहिए। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स, जब अभी नोटिफिकेशन लिंक की डिमांड चल रही है, तो कैसे इधर एग्जाम हो सकता है और पैरेलल में भी एग्जाम कैसे हो सकता है एसएससी के पैरेलल में? अगर एसएससी एग्जाम हो ही जाता है अगस्त में, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि गैपिंग रहेगा। शायद उन्हें ये नहीं मालूम है, कभी रेलवे की दुनिया से बाहर नहीं गए हैं, कि एसएससी एग्जाम्स में गैपिंग कभी भी नहीं होता है। रेलवे के एग्जाम्स में गैपिंग होता है कि एक दिन कराएंगे 2 दिन गैप रहेगा, वो होता है। लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में ऑलरेडी 25-30 लाख कैंडिडेट होते हैं और 8-10 दिन में एग्जाम कराना होता है, तो गैपिंग कहाँ से रख पाएंगे? और रेलवे में क्या हो रहा है, कभी 7 लाख का कराया जा रहा है, कभी 10 लाख का कराया जा रहा है, और दिन लिया जा रहा है, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गैपिंग आसानी से मैनेज कर ले रहे हैं। तो ये रेलवे का नियम फ्रेंड्स गैपिंग रखने का, एसएससी का नियम बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी अफवाहों से आप लोग दूर रहें। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एसएससी गैपिंग रखेगा, आज तक कभी नहीं रखा है और ना ही कभी रखेगा फ्यूचर में भी। अभी खुद सोच लीजिए, लॉजिकली सोच लीजिए कि मतलब 30 लाख कैंडिडेट्स हैं और उन्हें बस 8-9 दिन में एग्जाम कराना है, तो कहाँ से पॉसिबल है? कैसे आप सोच सकते हैं कि वो गैपिंग रखेंगे बीच में? तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बातें हैं फ्रेंड्स। केवल जो मतलब हॉलीडेज वाली डेट होती हैं वो तो खाली जाएंगे अगर बीच में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक हॉलीडे वगैरह बंद रह सकता है, उस दिन एग्जाम नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल डेट पे एग्जाम्स हमेशा होते हैं एसएससी के, वो गैपिंग नहीं रखता है। ठीक, तो ये बात आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। फिर कोर्ट केस वाला मामला है। अभी आपका जब नोटिफिकेशन लिंक नहीं आएगा, तो कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि एग्जाम पहले जिनका फ्रेश कैंडिडेट है, यानी जिनका भी एप्लीकेशन स्टेटस जो आ चुका है, जिनका एक्सेप्ट किया जा चुका है फॉर्म, उनका एग्जाम पहले कराया जाएगा, बाद रिजेक्टेड का कराया जाएगा। तो क्या ऐसा आपने कभी देखा है किसी भी भर्ती में? क्या पॉसिबल है ऐसा? तो ये भी बिल्कुल फालतू सी बातें हैं, ऐसी कुछ नहीं होने वाली हैं। मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। और मैं आपसे पहले भी कहा था कि रेलवे खुद आपको बहुत जल्द नोटिफाई करने वाला है। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकता है। रेलवे तो अपनी मजबूरी जाहिर करेगा कि अभी हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, या फिर कोई ना कोई डेट जारी करेगा, चाहे 15 सितंबर के बाद का हो सकता है, चाहे कभी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अभी अगस्त वाली बात जो है बिल्कुल लगभग कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल सी बातें हैं। ऐसा मुझे कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता है कि कहीं से भी अगस्त में एग्जाम होने वाला है, या फिर 15 अगस्त के बाद होने वाला हो, या फिर 25 अगस्त से। तो ये सारी बातें मतलब कि बिल्कुल फर्जी हवाई हैं। ये डेट्स ऐसे ही वायरल हो रहे हैं जैसे पहले होते थे कि 10 दिन बाद एग्जाम होगा, 20 दिन बाद एग्जाम होगा, 25 दिन बाद एग्जाम होगा। कुछ यूट्यूबर्स का यही फंडा होता है वीडियो बनाने का, कि जब क्या होता है वो करते हैं, जब वीडियो बनाते हैं तो कोई भी एग्जाम होता है तो कहते हैं 10 दिन में होने वाला है, 20 दिन में होने वाला है, और वो 10 दिन 20 दिन उनका कभी आता ही नहीं है। वो डेट आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वीडियो बनाते जाते हैं। और ऐसा नोटिफिकेशन को भी लेकर के होता है, कुछ झूठा उम्मीद बना देते हैं कि ये नोटिफिकेशन इतने दिन में आने वाला है, ये नोटिफिकेशन इतने दिन में आने वाला है, फिर उसका भी डेट्स आगे बढ़ाते जाते हैं और नोटिफिकेशन कहीं आता पता नहीं रहता है। तो आप ऐसी बातों से दूर रहें फ्रेंड्स, और खुद दिमाग लगाएं।
कि अगर रेलवे को 15 अगस्त से एग्ज़ाम कराना होता या फिर 25 अगस्त से एग्ज़ाम कराना होता तो अब तक नोटिफाई कर दिया होता बहुत पहले ही, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता। अभी आपको मालूम है एनटीपीसी में इतना सारा डाउट था, लेकिन किसी तरीके से वो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। और रेलवे भी यही कारण है कि अभी तक ग्रुप डी के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी सोच रहा है पहले एनटीपीसी हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी एनटीपीसी केवल 2 दिन बीता है, अभी आपका शायद 2 दिन का एग्जाम और बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट कराएगा, लेकिन अब उसमें पोस्टपोनमेंट चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गया, 2 दिन आराम से निकल जाएगा वो, ठीक है, उसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो रेलवे वहाँ से फ्री हो जाएगा, तब उसके बाद अब ग्रुप डी पे काम करेगा। और फिर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, मतलब एक एनटीपीसी जो बीच में बाउंडेशन था वो खत्म होने वाला है, जो 31 तारीख को खत्म ही हो जाएगा, और फिर आपका कोर्ट केस भी 26 को ही शायद खत्म हो जाए। तो यहाँ से क्या धीरे धीरे रास्ता साफ हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए बहुत से प्रोसेस हैं, पहले मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। और मॉडिफिकेशन लिंक हमको लगता है फ्रेंड्स कि अगस्त 10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके, सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर 26 को ऑर्डर रहता है तो 10 तारीख तक मॉडिफिकेशन वालों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक बार फिर से स्टेटस जारी किया जाएगा, फिर से उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, नए फॉर्म को जो मॉडिफाई किए रहेंगे, तो उसमें टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 सितंबर से पहले तो कोई चांस ही नहीं बनता है, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ। और अगर इसी बीच कोविड थर्ड वेव का स्कोप जो मतलब बढ़ जाता है, उसका जो प्रकोप है, तो फिर क्या होगा यहाँ से, तो फिर वो भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एसएससी भी इसीलिए अभी तक एमटीएस का डेट घोषित नहीं किया, कोविड के ही डर से, ठीक है। क्योंकि उससे भी डर था कहीं ना कहीं कि सितंबर में कोविड ज़्यादा बढ़ सकता है, और अगस्त वाले डेट्स उन्होंने जारी कर दिया, सीएचएसएल का, सीजीएल का जारी कर दिया, बट एमटीएस का अभी तक कोई डेट नहीं दिया है, ना ही जीडी का कोई डेट दिया, जबकि जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको मालूम है। एसएससी हमेशा नोटिफिकेशन का डेट देता था, बट डेट नहीं दे रहा इस टाइम। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है, कोविड का डर है। कब एग्जाम करा पाए कब ना करा पाए कोई नहीं जानता है। अभी तक स्टेनोग्राफर का डेट नहीं आया है। सीपीओ शायद 26 को ही है, आपको मालूम, पेपर 2 वो तो हो ही जाएगा हर हाल में, 2 दिन बाद है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू ये पड़ जा रहा है कोविड थर्ड वेव का फ्रेंड्स। कोविड मतलब कि बढ़ना तय है, सब कोई जान रहा है, ये लगभग कंफर्म हो चुका है, थर्ड वेव की एंट्री हो भी चुकी है, अपने कंट्री में मालूम है। बट अभी उस लेवल पे नहीं हुआ है कि पब्लिक डर जाए। अभी पब्लिक नॉर्मल चल रही है, पब्लिक अभी मास्क वगैरह का यूज़ नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन आप अदर कंट्री में देखेंगे तो अदर कंट्री में बहुत खतरनाक रूप से फैल चुका है अभी से ही। और जो इंडिया में भी उम्मीद किया जा रहा है कि अगस्त में बढ़ते जाएगा, सितंबर में पीक पे जाएगा, और जो सच होता हुआ दिख भी रहा है धीरे धीरे, आप अंदाजा लगाएंगे, आप देखेंगे केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। पहले 40,000 से कम केसेस आते थे, अब 40,000 से ऊपर होते जा रहे हैं, कभी 41, कभी 42 ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अभी जो है ग्रुप डी का इसलिए डेट नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड का डर है। इसलिए रेलवे नहीं चाहता है कि डेट दे के फिर से उसे पोस्टपोन करना पड़े। आपको मालूम है रेलवे ने एनटीपीसी का डेट दिया था, वो प्रपोज वर्ड यूज़ किया था, रेलवे उसको लेकर बहुत परेशान था, उसके ऊपर दबाव था कि एग्जाम किसी तरह करा दे, ठीक है, तो वो हो रहा है। लेकिन अब अगर ग्रुप डी में ऐसा हो, फिर से उसे प्रपोज्ड वर्ड यूज़ करना पड़े, तो काफ़ी गलत हो जाएगा रेलवे के लिए, और आप भी परेशान रहेंगे कि प्रपोज्ड क्यों लिखा है, शेड्यूल क्यों नहीं लिखा है, तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। इस वजह से रेलवे भी नोटिस नहीं दे पा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल वेट करें और प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी एग्जाम डेट्स के चक्कर में ना पड़े। एग्जाम जो है आपका अभी नहीं होगा, मिनिमम 15 सितंबर मान के चलिए, जैसे कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, उससे पहले होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो आप बार बार कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ वीडियो ग्रुप डी पे, तो मैंने वीडियो बना दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।